लो जी मेरे अजीज हम वतनों सहाफी शाहिद असलम ने वो सारे राज खोल दिए हैं कि जो पिछले कई दिन से छुपाने की मुसलसल कोशिश की जा रही थी। एक ऐसे जर्नैल को अस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया था, यानी कि एक ऐसा जर्नैल के जो अस्तीफा दे गया था उसके हवाले से खबरें निकालने की कोशिश की जा रही थी, मगर खबरें नहीं निकल रही थी। अब पता चल गया, अब स्टोरी सामने आ गई है कि क्यों उन्होंने अस्तीफा दिया, या उनसे क्यों अस्तीफा लिया गया, या उनके ऊपर कौन कौन से इल्जाम थे, या उन्होंने कौन कौन सी ऐसी हरकतें की थी कि उनको फिर पेश किया गया जीएचक्यू के अंदर। उनको फिर दिखाया गया कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, और उसके बाद जो इस्तीफा देने के हवाले से जनरल एमन की बिलाल की वड़ाइश की खबर थी वो सामने आ गई थी। अब इस हवाले से जो सहाफी शाहिद असलम है उन्होंने कई हकाइक बताए, कई हकाइक पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिए। और आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बनने के जो टॉप 3 सीनियरिटी के अंदर लोग आते थे उनके अंदर जनरल एमन बिलाल वड़ाइच भी आते थे, ये फारिग हो गए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस बनने वाला बंदा था, यानी कि उसने कंफर्म इस चीफ जस्टिस के बाद काजी के बाद उसने चीफ जस्टिस बनना था, वो भी पहले से चला जाए, वो भी पहले से घर जा चुका है, वो भी पहले से इस्तीफा देके जा चुका है। तो ये जो सिचुएशन थी इसको नहीं कहा जा सकता है कि ये बस वैसे नॉर्मल रूटीन है कि जी जज भी इस्तीफा दे जाए, जो चीफ जस्टिस बनने वाला हो, जो जर्नैल है वो भी इस्तीफा दे जाए, जो आर्मी चीफ बनने वाला हो। तो इसके ऊपर बड़ी ज्यादा बातें की जा रही थी, इसके ऊपर बड़ी ज्यादा डिस्कशन की जा रही थी, सोचा जा रहा था, वजूहात तलाश की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे मोतबर इदारों के अंदर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो अब जो सहाफी शाहिद असलम है उन्होंने इनके घर जाने की 3 वजूहात जो है वो पाकिस्तानी कौम के सामने रख दी कि जनरल एमन बिलाल वड़ाइच आखिर क्यों घर चले गए थे। अब उनके हवाले से उन्होंने बात की। एक तो उनकी एक ऑडियो आई जिसके अंदर यानी कि वो जनरल आसिम मुनीर जो है उनके खिलाफ बात कर रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता ये जो पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, इस तरह की हालात, इस तरह के मामला जो है वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपको ये बात भी खबर सुन के, ये बात सुन के आपको बड़ा आप हैरान हो जाएंगे कि इससे यानी कि 3 जो टॉप के जर्नैल थे जिन्होंने जो सीनियरिटी के अंदर थे कि इन्होंने आर्मी चीफ बनना है, उनमें से 2 घर जा चुके। अब यानी कि ये जो जनरल एमन है जब ये गए तो तादाद 2 हो गई, अब एक ही जर्नैल रह गए, शायद वो भी आने वाले वक्त में घर चला जाए। अच्छा बहरहाल जो बात चल रही थी यानी कि इनके खिलाफ, इनके बारे में ये कहा गया कि जी इनकी जो ऑडियो थी जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये बातें कर रहे थे। तो अब उसके बाद एक और बात भी सामने आई कि जनरल एमन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे उनके साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात थे और उन ताल्लुकात के हवाले से भी बात की गई। फिर इनके बारे में और भी बातें की गई कि इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो और रहनुमा थे उनको बचाने के अंदर भी हमाद अजहर थे, उनको बचाने में अपना किरदार अदा किया। फिर इनकी करप्शन के हवाले से भी बात सामने आई कि जी इन्होंने कोर कमांडर हाउस बनाने में करप्शन भी की थी। तो ये तमाम तर जो मामला थे इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हालात चलते रहे और जनरल एमन बिलाल वड़ाइच जो थे वो क्यों घर जाने के ऊपर मजबूर हुए, या उनको क्यों घर भेजा गया, उनके ऊपर कौन कौन से इल्जाम लगे थे और उन्होंने ऐसी कौन सी गलती, कौन सी खता, कौन सा गुनाह, कौन सा जुर्म कर दिया था कि उनको अब घर जाना पड़ा। मगर उससे पहले हमेशा की तरह हम सबको दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन अगर ये सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको जरा जनरल एमन बिलाल वड़ाइच का बैकग्राउंड जानना होगा। ये बेसिकली छोरावाली मंडी बाबूद्दीन का एक इलाका है, छोरावाली वहां के रिहायशी थे। इनके वालिद भी पाक आर्मी के अंदर एक बहुत बड़े ओहदे पर थे, इनके चचा भी पाक आर्मी के अंदर बहुत बड़े ओहदे पर थे, इनके ताया भी पाक आर्मी के अंदर बहुत बड़े ओहदे पर थे और इनके जो वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, वो उनके अंदर बेसिकली अलहदगी हो चुकी थी। तो बचपन से ही क्योंकि ये फिर उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, तो बचपन से ही इनकी दोस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब के साथ थी। यानी कि उनके साथ इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। उमर अयूब की जो वालदा थी वो इनको बड़ी मोहब्बत देती थी, बड़ा प्यार देती थी जनरल एमन बिलाल वड़ाइच को, इनका बड़ा ख्याल रखती थी और बड़ा यानी कि उनकी मदर की फिर आपस में, इन माओं की भी आपस में दोस्ती थी, तो बड़ा इनका एक अच्छा ताल्लुक था, बड़ा इनका एक फैमिली रिलेशन था। फिर जो जनरल बिलाल थे वो कमीशन हासिल करके फौज में चले गए और जो उमर अयूब थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए। फिर 2022 के अंदर जब जनरल बिलाल जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल बने और कोर कमांडर इनको मंगला बनाया गया, तो उसके बाद से ये वहीं पर थे और फौज की जो मौजूदा पॉलिसियां हैं उस सूरत हाल के ऊपर बड़ी तनकीद भी करते थे। कोर कमांडर इजलास जब होता था तो उसके अंदर कहते थे कि जी मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूं, मैं आप लोगों की ये जो पॉलिसीज है मैं इनको एक्सेप्ट तो करता हूं, लेकिन मैं इनके साथ, आप लोगों के साथ इत्तफाक नहीं करता हूं और पाकिस्तान के जो आप हालात देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, तो ये मामला जो है ये मैं इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा उसके बाद फिर ये खबर सामने आई कि
2-2.5-3 महीने पहले जनरल अहमद जो थे वो उम्रा करने गए थे। जब वो उम्रा करने गए तो वहां पर उनकी एक मुलाकात एक शख्स से हुई। उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की, बड़ी सख्त बातें की जनरल आसिम मुनीर के बारे में, बड़ी सख्त बातें की ISI के बारे में कि जी ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, उनके अब देखे 6 जजेस का खत जो सामने आया हुआ है। तो ये सारी जब उन्होंने बातें की तो फिर जब ये जैसे ये वापस आए तो फिर इनको बुलवा के इनके सामने इनकी वो सारी गुफ्तगू रखी गई कि जी आपने तो बड़ी सख्त तनकीद की है, आपने तो बड़ी सख्त बातें की हैं और ये बातें तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं। तो जब ये इनके बारे में ये सारी बातें इनके सामने रखी गई और इनको बताया गया कि आपने ये जो किया है तो अब फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जो जनरल अहमद बिलाल थे उनकी चूंकि उमर अयूब के साथ भी बड़ी गहरी दोस्ती थी तो उन्होंने फिर ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया था, हमाद अजहर को प्रोटेक्ट करते रहे थे। और फिर इनके बारे में ये भी इनको बताया गया जी कोर कमांडर हाउस में जो बनाया गया, जो तामीर किया गया उसके अंदर आपने करप्शन की है। और हालांकि इन्होंने कहा कि जी जो कोर कमांडर हाउस मंगला बना है उसके अंदर कोई मैंने या मेरे बच्चों ने तो सारी जिंदगी नहीं रहना था, वो मैं रिटायर हो जाता मेरे बाद और जर्नैल ने वहां आ जाना था, वो रिटायर होता उसके बाद और जर्नैल ने वहां आ जाना था, तो ये मैं करप्शन करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैंने वहां पर रहना ही नहीं था, तो मैंने वहां करप्शन क्या करनी है या मैंने उसके ऊपर क्या मजीद एक्स्ट्रा पैसे लगाने थे। तो ये जो मामला थे इसके बाद फिर इनको ये भी कहा गया कि आपके हवाले से और भी शिकायत है। और याद रखिएगा जनरल अहमद जो थे ये जिस लिस्ट में थे उनमें जनरल जिक्रिया भी थे, जनरल इनाम हैदर भी थे और जो टॉप 3 जर्नैल थे जनरल अहमद थे, जनरल नोमान जिक्रिया थे और जनरल सलमान फयाज थे। जनरल अहमद और जो इसके अलावा जो जनरल सलमान फयाज थे ये इन लोगों को अब अहमद घर चले गए और जनरल फयाज थे, जो सलमान फयाज थे ये वही थे कि जो 9 मई को लाहौर कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ था तो ये उस वक्त वहीं पर थे। तो उनके बारे में तो आज तक ही नहीं पता कि वो उसके बाद कहाँ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किसके पास है, वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या ड्यूटी है, वो कहां पर शिफ्ट हो गए, उनके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल रहा। तो फिर एक ही जर्नैल बच गया है कि जो सीनियरिटी के अंदर रह गया कि जी अब यही आर्मी चीफ बन सकता है। अब फिर इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये पीटीआई को सपोर्ट करते थे, पीटीआई का साथ देते थे, पीटीआई के साथ खड़े होते थे, पीटीआई के बारे में अच्छी बातें करते थे। तो फिर जब इनके साथ ये सारे मामला हुए कि जी आपने ये किया, आपने वो किया, आपके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, आप फौज की जो पॉलिसीज हैं आप उनके खिलाफ बातें करते हैं, आप जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी के खिलाफ डिस्कशन करते हैं, आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं, कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस होती है आप उसके अंदर भी खड़े हो जाते हैं, आप उसके अंदर भी बातें कर देते हैं। तो ये जो सारे मामला थे फिर इन मामला के ऊपर ये जो जनरल अहमद थे ये फिर जनरल आसिफ गफूर के पास गए। अब जनरल आसिफ गफूर तो पाकिस्तान का एक ऐसा सितारा है चमकता दमकता के जिनको पाकिस्तानी कौम बड़ी इज्जत देती है, बड़ा एहतराम देती है, बड़ा प्यार देती है, बड़ा भरोसा करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम के साथ बड़ी मोहब्बत करते रहे हैं। पाकिस्तानी कौम का उन्होंने बड़ा दिल जीता था। तो ये फिर उनके पास गया आसिफ मुनीर के पास, उनसे कहा कि जी अब क्या करें, मशवरा उनसे किया। तो उन्होंने कहा कि आप अभी यही आपके लिए बेहतर है कि आप रिलैक्स होकर घर चले जाइए, बस आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि फिर आपके खिलाफ देखिए अब जी इल्जामात लगे हैं, फिर आप चाहेंगे भी तो आप सच्चे साबित नहीं हो सकते हैं आप, क्योंकि ताकत तो आपके पास है नहीं। जब सबसे बड़ी ताकत आपके खिलाफ खड़ी हो गई तो फिर आप तो फौज में हैं भी और आप फौज में नहीं भी हैं तो आप बराबर ही हैं। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप घर चले जाएं, आप रेस्ट कर लीजिए। फिर कल को कोर्ट मार्शल अगर आपका हो जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम है, आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम है, आपकी जो आपने सर्विस दी है पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी कौम को, वो रिस्क पे आ जाएगी। फिर ये सारे प्रॉब्लम तो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इस्तीफा देके घर चले जाए। तो फिर ये जो इस्तीफा देके फिर घर चले गए और फिर उसके बाद क्योंकि जो साफी शाहिद असलम है उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की तो उन्होंने अब ये भी कहा है कि अब ये भी मुमकिनात में से है, ये भी पॉसिबिलिटीज में ऐसे है, ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तानी कौम ये खबर सुने कि जनरल आसिफ गफूर जो है वो भी वक्त से पहले, टाइम से पहले रिटायरमेंट लेके घर चले जाए, वो भी रिटायरमेंट का जो है ऐलान कर दे और वो भी कह दे कि जी अब मैं यहाँ पर मजीद काम नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये जो सारे मामला है, ये जो सारी सिचुएशंस है, अब ये सिचुएशंस जो है ये आस्ता आस्ता सामने आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि दरअसल जनरल अहमद बिलाल वड़ाई जो बहुत बड़े जर्नैल थे, जिन्होंने बड़ा लंबा अरसा पाक फौज में खिदमत अंजाम दी थी, जिन्होंने पाक फौज को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया था, कैसे सिर्फ तनकीद करने के ऊपर, यानी कि उन्होंने कोई अब ये तो नहीं कि वो इंडिया के एजेंट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे या उन्होंने इसराइली एजेंट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के दफा को नुकसान पहुंचाया था या उन्होंने पाकिस्तान के राज किसी को दे दिए थे, ऐसा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था। बस यही था कि वो तनकीद करते थे, यही था कि वो पॉलिसीज के ऊपर बात करते थे, यही था कि वो पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, यही था कि वो पॉलिसीज को तब्दील करने का कहते थे। तो अब उनको
जिस तरह से घर भेज दिया गया या जिस तरह से वो खुद इस्तीफा देके घर चले गए, तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम को अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल चल क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर दरअसल कैसे आगे आने वाले वक्त के हवाले से तैयारी की जा रही है, काम किया जा रहा है। बहरहाल हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला हमारी फौज पे भी रहम फरमाए, पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।